Good morning student, welcome in online classes of business study class 11th, and today topic is public private partnerships, joint venture and multinational company। आज हम इन तीन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। नेम से क्लियर है कि पब्लिक और प्राइवेट यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेसमैन मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और कोई बिज़नेस रन करते हैं या कोई प्रोजेक्ट रन करते हैं, तो उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कहा जाता है। आज गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो मोस्टली इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग परफॉर्म किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिलकर काम करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेसमैन, तो उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कहते हैं। जॉइंट वेंचर यानी यहाँ पे भी वही फीचर है कि व्हेन टू और मोर बिजनेस जॉइन टुगेदर to establish a new business or a new project is known as joint venture। मीन्स जब दो बिजनेसमैन आपस में मिलकर एक काम करते हैं, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो उसे जॉइंट वेंचर कहा जाता है। जैसे मारुति कंपनी और सुजुकी कंपनी मिलकर उन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड करके बिज़नेस स्टार्ट किया था। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में यही कॉमन है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में भी P3 जिसे कहते हैं उसमें भी दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं और जॉइंट वेंचर में भी, तो डिफरेंस क्या है? पब्लिक प्राइवेट में जो दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, दो बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, उसमें एक गवर्नमेंट और दूसरा प्राइवेट, ये रूल होता है। दोनों में से एक गवर्नमेंट होना चाहिए और एक प्राइवेट होना चाहिए। और सेकंड इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर काम करते हैं तो लास्ट में जो मेन ऑनरशिप्स का मुद्दा आता है तो वो ऑनरशिप्स गवर्नमेंट के पास ही होती है। लेकिन जॉइंट वेंचर में जो दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो दोनों गवर्नमेंट हो सकते हैं, वो दोनों प्राइवेट हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट और प्राइवेट होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी हो सकता है। सेकेंड डिफरेंस, यहाँ पे मेन ऑनरशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेन ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास ही होती है और जॉइंट वेंचर में ऑनरशिप्स दोनों में डिवाइड होती है। तो ये दोनों का मेन डिफरेंस था। लेकिन कॉमन पॉइंट यही है कि सिंगल पर्सन कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे के साथ मिलकर ही वो बिज़नेस पार्टनरशिप के फॉर्म में चलाए जा रहे हैं, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो या फिर जॉइंट वेंचर। इसीलिए जो उनके मेरिट्स हैं वो कॉमन ही होते हैं, दोनों के मेरिट्स। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे पहले जॉइंट सेक्टर कहा जाता था या जॉइंट वेंचर, दोनों के जो फीचर हैं वो कॉमन है। जैसे शेयरिंग लॉस, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो जो लॉस होगा वो दोनों शेयर करेंगे। इंक्रीजिंग कैपिटल, दो बिजनेसमैन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट या कोई भी दो प्राइवेट पर्सन हो, तो कैपिटल दोनों लेके आएंगे तो कैपिटल ज़्यादा मिलेगा बिज़नेस को। इंक्रीजिंग सेल बढ़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगा बिज़नेस का और गुडविल बनेगी। डिमेरिट की बात करें तो जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर सिंगल होता ऑनर तो वो सारा प्रॉफिट उसी को मिलता। डिवाइड कंट्रोल पावर, जैसे कि हमने बताया था, जॉइंट वेंचर में दो बिजनेसमैन आपस में मिलकर काम करते हैं, चाहे वो दोनों गवर्नमेंट हो या दोनों प्राइवेट या गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी हो, तो कंट्रोलिंग पावर दोनों को डिवाइड होती है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट के पास ही होती है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए, से 10-5 साल के लिए वो कंट्रोलिंग पावर प्राइवेट को हैंड ओवर कर देती है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग पावर वाली प्रॉब्लम दोनों में रहती है। इंक्रीजिंग रिस्क, जितना बड़ा बिजनेस होगा, साइज़ होगा, रिस्क उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा। डिले डिसीजन, दो बिजनेसमैन काम कर रहे हैं तो डिसीजन लेने में डिले होगा क्योंकि दोनों के व्यूज़ अलग अलग होंगे और कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होंगे। तो ये कुछ मेरिट्स और डिमेरिट हैं जो जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों में फॉलो होते हैं। नेक्स्ट, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसे MNC या ग्लोबल एंटरप्राइज कहा जाता है। व्हेन प्रोडक्शन वर्क ऑफ अ कंपनी गोइंग ऑन मोर देन वन कंट्री, यानी जब किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन वर्क या उसके ब्रांचेस एक कंट्री से ज़्यादा दो और कंट्रीज़ में भी इस्टेब्लिश हों तो ऐसी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। मेरिट्स, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी में ये होता है कि वो कंपनी दूसरी कंट्री में भी अपना बिज़नेस रन करती है तो सेल बढ़ती है
अपनी कंट्री में तो सेल कर ही रही है, दूसरी कंट्री में भी सेल करती है, तो सेल इंक्रीज़ होता है। बहुत बड़े साइज़ के बिज़नेस होता है तो कैपिटल भी ज़्यादा इसमें लगता है। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, जब ऐसी कंपनी किसी कंट्री में जाती है तो उस कंट्री के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फॉरेन करेंसीज उस कंट्री में आती हैं जब ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज कहीं और अपना बिज़नेस स्टार्ट करती हैं। ग्रोथ, और कंपनी का भी इसमें फ़ायदा होता है और कंट्री का भी। डिमेरिट्स, ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज जब किसी दूसरी कंट्री में जाती हैं तो सब वहाँ के जो लोकल बिज़नेस होते हैं उनका काफ़ी लॉस होता है, उनकी सेल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट ऑन कल्चर पे भी इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो दूसरी कंट्री की होती हैं, तो वो दूसरी कंट्री का कल्चर अपने जहाँ वो अदर कंट्री में इस्टेब्लिश करती तो वहाँ पे लेके आती हैं। नॉट गेट बेटर एम्प्लॉयमेंट, मीन्स ये मल्टीनेशनल कंपनी एम्प्लॉयमेंट तो देती हैं लेकिन जो बेटर पोजीशन होती है वो ज़्यादातर अपने ही कंट्री के लोगों को उसमें प्रेफर करती हैं। वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन एमएनसी का सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि ये दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ के रिसोर्सेज का काफ़ी मिसयूज़ करती हैं, सही से यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो उनकी कंट्री होती नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा सीरियस नहीं रहती। तो वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये डिमेरिट्स और मेरिट्स थे मल्टीनेशनल कंपनी के। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।